हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्टली वी शुड हैव टू नो अबाउट व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस are those sentences in which we express our feelings and emotions like command, order, advice and request। यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे वो होते हैं जिनके अंदर हम ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को या फिर इमोशंस को, और या फिर हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, यानी कमांड है, आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस सलाह दे रहे हैं एंड रिक्वेस्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज हाउ कैन वी मेक ए पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगर हमारे सामने कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको हम पैसिव वॉइस ऑफ फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन यानी बनाए कैसे। सुनो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव फॉर्मेशन में बनाने के लिए, जैसे हमने अभी टेंसेस के अकॉर्डिंग कर चुके हैं हम सारा, लेकिन अब हमारे सामने ये जो सेंटेंसेस आ गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, यही क्वेश्चन है हमारा। तो इसके लिए क्या है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है ना उसको लिखेंगे। जो हमारा जनरल फॉर्मूला है क्या है, हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसको लेट के बाद, ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, प्लस बी, या फिर अगर नेगेटिव हो ना तो बी के साथ हम नोट भी यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो बी नोट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। लास्ट में हम क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है हमारा पास्ट पार्टिसिपल का, कि हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस के लिए जिन सेंटेंसेस में हमारे एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, एंड ऑर्डर है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वी विल यूज द रिक्वेस्टेड एंड एडवाइस। ठीक है, तो उनमें हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस वाला वो रिक्वेस्ट वाला आ जाएगा। सेंटेंस में अगर फीलिंग रिक्वेस्ट की है तो हम सेंटेंस यूज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर एडवाइस वाला है यू आर एडवाइज टू। अगर हम ऑर्डर का यूज करेंगे तो यू आर ऑर्डर टू। तो ऐसे भी हम चेंज करेंगे। तो दो तरीके हमारे यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को क्या करने के, चेंज करने के। एक तो लेट से करते हैं हम, और दूसरा क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारे सामने सेंटेंस है, फर्स्ट में तो हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम फीलिंग का पता चल गया, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग यही आते हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। फॉर्मेशन उसकी सिंपली यही होती है, जैसे ये है शट द डोर, शट द डोर। मोस्टली जितने भी हमारे जो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं जो हमारे जो मेन वर्ब होते हैं सेंटेंस की, उससे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ये शट द डोर, तो इसको हम अगर पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमें पैसिव में। लेट द डोर, डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, लेट द डोर। फिर क्या है, हम क्या अप्लाई करेंगे, बी फॉर्म, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। ये बिल्कुल एज इट इज सिंपल ऐसे याद है। पोस्ट द लेटर एट वंस, पोस्ट द लेटर
being posted और लास्ट में at once, तो ये है हमारे एक्टिव वॉइस को चेंज करने के लिए कि एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेट्स सी मोर एग्जांपल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस ये एक्टिव है ठीक है। अब इसको पैसिव करना हमें, वही पैसिव फॉर्म में हम कैसे करेंगे इसको चेंज, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही लेट वाला। लेट ऑब्जेक्ट का इसमें द ट्रूथ, let the truth, let the truth, let the truth, let the truth always be, always है ना जो हमारे जो ये एडवर्ब इसको यूज करेंगे ना, always be spoken, let the truth always be spoken। तो हम ऐसे चेंज करें इसको ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। ऐसे ही आ जाए हमारा ये नेगेटिव वाला आ जाए, डू नॉट स्टार्व द कार, डू नॉट स्टार्व द काउ, ये भी हमारा क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका भी हमने चेंज करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट let the cow, let the cow be not, let the cow be not starved, let the cow be not starved ठीक है। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है स्टूडेंट के सामने कि सिंपली टेंसेस के अकॉर्डिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा जो ये स्पेशल सेंटेंसेस होता है जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको चेंज करने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है। ऐसे आ जाए हमारा लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, अब ये सेंटेंस तो हमारा ऐसा है कि जिसमें हमने पहले यूज किया था, लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर, कि उसे उसके भाई की हेल्प करने दो, उसे उसके भाई की हेल्प करने दो ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेट हिज ब्रदर बी हेल्प बाय लेट, वही जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, देखो पैसिव वॉइस में हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने फ्रंट में लाना है। तो इसमें क्या करेगा, लेट हिज ब्रदर बी हेल्प, लेट हिज ब्रदर बी हेल्प्ड बाय हिम, ये इसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना दो बाय हिम ठीक है। तो ये हमारे हो गए लेट से चेंज होने वाले हैं। How can we change imperative sentence into advice, order and जैसे कि ये हमारा if it contain an order or command, यदि कोई भी सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें ऑर्डर हो, if it contains an order and command, we will use you are order, we will use you are order
हम यूज करेंगे ये यू आर ऑर्डर्ड। यदि कोई सेंटेंस हमारा क्या कर रहा हो, ऑर्डर को या कमांड को शो कर रहा है, तो उसमें हम इसको ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि डू दिस वर्क एट वंस। इसमें जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। इसको क्या करें, यू आर ऑर्डर्ड इसमें थर्ड फॉर्म ऑर्डर में आ जाएगा। यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क। डू आएगा इसमें, डू का फर्स्ट फॉर्म है डू दिस वर्क एट वंस, ठीक है। ऐसा ही अगर आ जाए हमारा रिक्वेस्ट वाला, प्लीज डू मी अ फेवर, प्लीज डू मी अ फेवर फॉर दिस, प्लीज डू मी अ फेवर फॉर दिस। अगर प्लीज टाइप वाला आ जाए, इसमें प्लीज वगैरह करें, रिक्वेस्ट होगा उसमें हम चेंज कैसे करेंगे, जैसे इसमें तो ऑर्डर किया है, इसमें क्या करेंगे, रिक्वेस्ट। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज ही आएगा क्योंकि प्लीज की जगह हमने रिक्वेस्ट कर दिया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस, you are requested to do this for me, you are requested to do this for me। ऐसे आ जाए आपका kindly do not smoke in public place, kindly do not smoke in the public place, public place। ये भी हमारा काइंडली है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, काइंडली, तो इसके लिए क्या कहेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। काइंडली आ गया ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करें, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक इन दी पब्लिक प्लेसेस। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है, ये इनके लिए स्पेशल फॉर्मूले है, जैसे टेंसेस के अकॉर्डिंग तो हम करते हैं। ये डिफिकल्ट नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये हटके है बाकी सेंटेंसेस से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मस्त है हमारे लिए। जितने भी ग्रामर के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है इनको, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है सिलेबस में भी, ठीक है। तो अगर मान लो किसी में एडवाइस आ जाए, इफ देयर इज एन एडवाइस, इफ देयर इज एन एडवाइस, इन दिस सेंटेंस, यदि सेंटेंस में कोई एडवाइस हो तो हम क्या यूज करेंगे, यू आर एडवाइस, यू आर, वी विल चेंज यू आर एडवाइस। जैसे आगे नहीं है सर, यू आर एडवाइस। तो अगर एडवाइस वाला आ जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडवाइस वाला में क्या करेंगे, यू आर एडवाइस टू, यू आर एडवाइस टू। जैसे है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये आ जाएगा, ठीक है। ये सामने इंपेरेटिव सेंटेंस और आपको बोलते हैं कि इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करो।
सी वाले में क्या होता है, वो तो नाउन होता है ना, एडवाइज, लेकिन यहाँ पे हम एज ए वर्ब यूज करेंगे, यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट your respect, you are advised to respect elders, इसमें ये करेंगे, ठीक है। ये पैसिव वॉइस हो गया इसका, पैसिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और इनको चेंज करने के एक तरीके, एक तो लेट से होता है और दूसरा हमारा एडवाइज, यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए। थैंक यू।